ये है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। इसी जन्म में नर और इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के नर से नारायण बनते हैं। ये राजयोग है। ऋषि मुनि आदि कोई को पता नहीं है कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। किसने सिखाया? दुनियावी ऋषि मुनियों को तो पता ही नहीं है। वो तो भाषण में भाषणबाजी करते रहते हैं। गीता का भगवान कौन था? कृष्ण था। चलो उनकी बात छोड़ दो। ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में ढेर सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं पुराने पुराने। जब से ये यज्ञ शुरू हुआ तब से पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि गीता का ज्ञान दाता दादा लेखराज कृष्ण ही साकार में भगवान है। इसके अलावा कोई दूसरा मनुष्य मात्र गीता का भगवान नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि में अभी नंबरवार बैठा है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है, साकार रूप जिन्हें वो माने बैठे हैं। अगर वो गीता का भगवान होता तो उनके चित्र रखने के लिए मुरलियों में मना नहीं किया जाता। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि गीता का भगवान गीता ज्ञान दाता जो मुख से आकर के गीता ज्ञान सुनाता है, गीता ज्ञान अमृत पिलाता है। अमृत कहा ही तब जाता है जब मंथन हो। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई गई उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। उसका उस समय तक मंथन नहीं हुआ। सागर मंथन होता है तब अमृत कलश निकलता है। तो सागर मंथन अभी हो रहा है। अभी सागर मंथन में देवताओं ने हिस्सा लिया है। अभी असुरों ने पूरा पूरा हिस्सा नहीं लिया है, वो भी लेने वाले हैं। वो जब हिस्सा लेते हैं तो क्या करते हैं? अमृत कलश छीन करके भागना चाहते हैं। तो बोला अभी अब अमृत मंथन हो रहा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठ रहा है। मंथन होता है, सागर मंथन होता है। माना ज्ञान सागर का जो भी ज्ञान है उसका जब मनन चिंतन मंथन होता है तो असुर अपनी तरफ खींचते हैं और देवताएं अपनी तरफ खींचते हैं। ज्ञान कलश के लिए मारा मारी हो पड़ती है। बाप कहते हैं उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं। इसमें मारा मारी अथवा बाहुबल की बात नहीं है। ये तो बुद्धि में बैठने की बात है। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान वही निराकार जो निराकारी स्टेज में इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे बाप प्रत्यक्ष होता है वैसे आप बच्चों की निराकारी स्टेज से आपकी भी प्रत्यक्षता होनी है। बच्चों की भी प्रत्यक्षता होती है और बाप की भी प्रत्यक्षता होती है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु ये नहीं जानते कि संगम युग पर राजयोग सीख करके कृष्ण की सोल राजाई प्राप्त करती है। कृष्ण की सोल गीता के भगवान से गीता ज्ञान सुन करके फिर राजाई प्राप्त करती है। उन्होंने कृष्ण को ही गीता का भगवान समझ लिया। उन विचारों को पता ही नहीं। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया, कह भी देते हैं कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। अब कृष्ण कैसे कहेंगे मन मना भव?
कृष्ण तो परमात्मा है ही नहीं, वो परम पार्टधारी परमात्मा का पार्ट नहीं है। परमात्मा माना आदि से लेकर के अंत तक परम पार्ट बजाने वाला। परम पार्ट ड्रामा में किसका होता है? हीरो का होता है। हीरो तो आदि से लेकर के अंत तक पूरा पार्ट बजाता है। 5000 वर्ष के ड्रामा में कृष्ण की सोल और कृष्ण के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो तो पूरा 5000 वर्ष तक षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाते। उन्होंने तो 69 में शरीर छोड़ दिया। अब 50 वर्ष उनके तो कम हो जाएंगे। 50 वर्ष जब कम हो गए तो हीरो पार्टधारी का पार्ट कैसे हुआ? अब वो तो सतयुग का प्रिंस है जो संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त कर रहे हैं। माने अभी भी कृष्ण की सोल कोई पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है, अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु एक को भी पता नहीं है कि गीता का भगवान शिव कैसे राजयोग सिखाए रहे हैं। कह देते हैं वो ही है। ऐसे मनुष्यों में कितना माथा मारना पड़ता है तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। शिव बाबा को भी यह आश्चर्य होता है कि इनको पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, अभी तक उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा कि गीता का ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में साकार में कौन है। अभी भी प्रैक्टिकल कर्म ऐसे ही करते चले आ रहे हैं जैसे शिवो हम बन करके कोई गुरु लोग बैठते रहे, मुख से कहते रहे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है ये कहने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता है कि वो एक व्यापी का है। सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताना चाहिए ना।